हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। ऑप्शंस हैं, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन 1 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक जो है वो घट जाता है। होता क्या है कि बर्फ़ के जब दो टुकड़ों को आपस में दबाया जाता है, ठीक है, तब उनका जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है और उनके बीच में पानी की एक परत तैयार हो जाती है, ठीक है, जो बाद में जब दबाव हटता है तो यही पानी की परत जो होती है वो जम जाती है और यही कारण है कि दोनों ही टुकड़े, बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न था, इसलिए फर्स्ट का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि। ऑप्शंस हैं, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 2 का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फाउंटेन पेन है ये कैपिलरी प्रोसेस पर वर्क करता है, ठीक है, केशिका जो विधि होती है इसी पर ये वर्क करता है। और इस वजह से हवाई जहाज़ में जो फाउंटेन पेन, जो हवाई जहाज़ जब ऊपर उड़ता है ना, तो ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है और यही रीज़न है कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही जो है वो बाहर निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, रेल की पटरियां अपने वक्रों यानी कर्व्स पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती हैं? ऑप्शंस हैं, तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, या फिर रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती है। तो क्वेश्चन 3 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो प्राप्त किया जा सकता है। इस वजह से जो रेलगाड़ी की पटरियां जो हैं वो अपने वक्रों पर बैंक्ड की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब अपने वक्रों पर जो वो बैंक्ड की गई हैं उनका रीज़न यही होगा जो ऑप्शन सी में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शंस हैं, हेनरी बैक्वेरेल, मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड, या फिर डी ब्रॉगली। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेनरी बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग भी किया था सर्वप्रथम, और इसकी खोज की थी, और इसके लिए इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन, या फिर रेडियो सोडियम। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम का जो यूज़ है वो
मनुष्य के शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसकी गति के मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। और रेडियो सोडियम का कैंसर के रूप में भी इसका इलाज किया जाता है, कैंसर में भी इसका इलाज किया जाता है, ठीक है। सॉरी, कैंसर के इलाज में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? ऑप्शंस हैं संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन वह अभिक्रिया है जिसमें एक बड़ा नाभिक दो बराबर भागों में टूट जाता है और जो ऊर्जा होती है उसकी अधिकतम मात्रा ऊर्जा वो विकिरण के रूप में निकलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि विखंडन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें सबसे ज़्यादा और अधिक मात्रा में हानिकारक विकिरण पैदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर या फिर खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक कर। तो क्वेश्चन 7 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। पहले तो ये देखते हैं कि प्रशीतन होता क्या है। प्रशीतन को हम रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रशीतन व्यावसायिक और घरेलू रूप में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली ये एक प्रक्रिया है और जिसके द्वारा विविध पदार्थों की श्रृंखला का संरक्षण किया जाता है। प्रशीतन में होता क्या है, इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को किसी बंद स्थान के अंदर रख करके वहाँ का जो तापमान होता है, ठीक है, तो इसमें खाद्य पदार्थ जो हैं उनको किसी बंद स्थान के अंदर रख करके वहाँ का जो तापमान होता है वो कम कर दिया जाता है, ठीक है। और वहाँ का जो तापमान है वो स्थिर रखा जाता है ताकि पदार्थ जो है वो गर्म से वो दूर रहें। तो मेनली रेफ्रिजरेशन में यही होता है, ठीक है। और इसमें कई दिनों तक के जो है खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके रखा जा सकता है। तो प्रशीतन जो प्रक्रिया है खाद्य परिरक्षण में ये मदद करता है, खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करके रखने में। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर दें, क्योंकि इसमें जैव रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं पाती है जब एक ही जो है मतलब कि कंडीशन में एक ही वातावरण बना रहता है। गर्मी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी इसमें उतनी तेज़ी से जैव रासायनिक क्रिया होती है। तो यहाँ पे इसी वजह से जो गर्म जो माहौल होता है उसको कम कर दिया जाता है, उसको टेम्परेचर को कम वातावरण में कम टेम्परेचर में उसको स्थिर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? ऑप्शंस हैं राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर या फिर एनाबीना नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एनाबीना साइनोबैक्टीरिया। देखिए इसमें क्या है कि जो एनाबीना होता है साइनोबैक्टीरिया, इन्हें नीली हरी शैवाल भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल में लगभग 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, ठीक है, इसको प्रतिवर्ष स्थिरीकरण करते हैं। नीली हरी शैवाल होते हैं या साइनोबैक्टीरिया, इसका उपयोग जो है वो धान की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना यानी साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। और इसके बारे में भी हमने देखा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो ये काम कर रहे हैं वो लगभग 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर ये फिक्सेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है? क्वेश्चन 9 में है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। ऑप्शंस हैं पत्तियों से, तनों से, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निःस्राव से या फिर तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से।
पहले तो हम ये जान लें कि हशीश क्या होता है। हशीश जो है ये भांग के पौधे से तैयार एक मादक पदार्थ होता है, हशीश। ठीक है। और ये जो है चूंकि ये भांग के पौधे से तैयार हो रहा है, तो उसी के ही जो तना होता है, तने और नर पुष्पक्रम का जो निस्राव होता है, श्रावण जो होता है, उससे ये मादक पदार्थ जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शंस हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या फिर एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑक्सिन। ठीक है। जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये जो पादप हार्मोन है, ये एक वृद्धि जो है पादप हार्मोन है। ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये पादप की जो कोशिकाएं होती हैं उनको इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत हो। तो ये जो है, वैसे तो ऑक्सिन के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उनके सभी कार्यों में ये भी एक कार्य है। ठीक है। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑक्सिन। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।